हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 4:02 और आज मैं आ गया था अपने गांव। आके यहाँ पे बाल वाल कटवाए क्योंकि आज मैं सवेरा ही आ गया था ओला उबर में काम करके। तो आज मैं बताता हूँ कि आज मैंने कितने की कमाई करी और कितना टाइम मुझे लगा। तो मैं रात 12 बजे के बाद ग्रेटर नोएडा में सो गया था। लगभग ऑन ही ड्यूटी कर रखी थी मैंने ओला में, उबर में भी ऑन कर रखी थी, लेकिन उबर में मैंने उबर गो कैटेगरी बंद कर रखी थी। प्राइम में ड्यूटी चाहिए थी मुझे। तो मैंने सोचा इतना सो ही जाता हूँ, एयरपोर्ट की बुकिंग मिलेगी यहाँ से तो ज़्यादातर ग्रेटर नोएडा से। अब मैं सो गया, सोते सोते भाई 3 बज गए, कोई ड्यूटी नहीं आई। लेकिन ड्यूटी आई एक मिनी में बजी ओला में। तो मैंने वो नींद में उठा ली थी। आ रहा था वहाँ रंगपुरी लिखा हुआ आ रहा था, मगर एयरपोर्ट की है। तो मैंने उठा ली थी नींद में। उठाने के बाद फिर मेरे नींद यार इतनी तगड़ी आ जाती है ना, एक बार सोने के बाद फिर उठने का मन नहीं करता। अब मैंने सोचा यार चलिए हो सके कस्टमर ही कैंसिल कर दे। अब मैं उसे एक्सेप्ट करके सो गया। सोने के बाद उधर से कस्टमर की कॉल आई। एक कॉल आई, मैंने नहीं उठाई। फिर जब दूसरी कॉल आई मैं कहा यार चल तू चल अन्नी, फिर जो ना फिर ये यहीं आप लोकल में ही घुमाता रहेगा, तुझे पूरा दिन ही बेकार कर देगा। तू एयरपोर्ट की बुकिंग मिल रही है 3 बजे, तू लेके चल इसे। फिर जब तीसरी बार कस्टमर की कॉल आई तो मैंने उठा ली। तुम कस्टमर बोलने लगे भैया आ रहे हो क्या? मैं कहा हाँ सर आ रहा हूँ। मतलब नींद में आवाज़ ऐसी हो रही थी जैसे नींद में बोल रहा हूँ। तो वो कह रहे भैया आ रहे हो या सो रहे हो, आप बता दो क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, आना हो तो आ जाओ वरना मैं दूसरी बुक कर लूँगा। मैं कहा चलो। मैं कहा सर आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैं लोकेशन पर पहुँचा। पहुँचने के बाद एयरपोर्ट की बुकिंग थी, वो थी मिनी में। ठीक है, यकीन मानना यार लॉकडाउन के बाद ऐसा बिल, वो भी मिनी कैटेगरी में, मैंने पहली बार देखा था। मतलब लॉकडाउन से पहले तो काफ़ी इतना हैवी बिल बन जाता था कस्टमर का, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो यार मैंने देखा, मैं तो हैवी रह गया। मतलब यार ग्रेटर नोएडा से और एयरपोर्ट के मिनी कैटेगरी में 3 बजे उबर ने बिल बनाया 1400, ओला ने बिल बनाया 1474 रुपये का, और उसमें मुझे मिले 1009 रुपये। गाड़ी चली 65 किलोमीटर मिनी कैटेगरी में। यार ये फिर भी बहुत सही बिल है। उसके बाद मैं गया एयरपोर्ट में पार्किंग में गाड़ी लगा के मैं सो गया। नींद तो आ रही थी खैर। अब सोने के बाद मैं कहा चलो कोई बुकिंग आ गई तो चलूँगा। मेरा नंबर आया 200-250 के करीब था, क्योंकि पार्किंग पूरी फुल थी। मैंने भी रॉन्ग साइड ले जाके पार्किंग में वहाँ खड़ी करी थी जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है उनके आगे। अब वहाँ लगाने के बाद सो गया मैं। फिर एक बुकिंग मिली थी, वो मिली थी मंडी हाउस की एयरपोर्ट से। मतलब आ रही थी लेकिन मैंने उठाई नहीं। मगर यार नोएडा की मिल जाए या इधर की यूपी की मिल जाए साइड की, क्योंकि मुझे आना था इधर। तो फिर मैंने उठाई नहीं, वो ऐसी मोबाइल चार्जिंग पर रखा है। मैं सो गया दोबारा। अब भाई बुकिंग नहीं मिली वहाँ पर। 4 बजे, यकीन मानो मैं 4 बजे पहुँच गया। 4-4:15 बजे के करीब एयरपोर्ट की पार्किंग में सो गया था मैं। मुझे 8:30 बज गए थे। 8:30 बजे बस मैं गाड़ी स्टार्ट करके मैं बैक ही करके निकाल ही रहा था गाड़ी, तभी मेरे पास बुकिंग आती है महिपालपुर की। जी हाँ दोस्तों, महिपालपुर की। 4-5 घंटे वेट करने के बाद मुझे बुकिंग मिलती है महिपालपुर की। फिर मैं महिपाल में चले यार तो खाली भी जाता, इससे बढ़िया तो बुकिंग लेके चला गया। फिर मैंने वो बुकिंग पिकअप करी और उसे ड्रॉप कर दिया। उसका बिल बना 374 रुपये का, लेकिन मुझे मिले 112 रुपये। ठीक है, उसे छोड़ने के बाद फिर मुझे बुकिंग मिली वसंत कुंज की। वसंत कुंज से गया मैं रंगपुरी, और फिर रंगपुरी से गया मैं मंडी हाउस। तो मंडी हाउस से मैं चला गया सीएनजी डलवाने के लिए उधर रिंग रोड पे, लेकिन वो सीएनजी पंप बंद था। फिर मैं जाके खड़ा हो गया खेलगांव पे। अब खेलगांव से मैंने गोहम लगा दिया था इधर गाजियाबाद का। अब मुझे कुछ देर बाद, आध-पौन घंटे बाद मुझे बुकिंग मिली वेव सिटी गाजियाबाद की। मैं उसे लेकर आया। उसका बिल बना 645 रुपये का। ओला ने मुझे दिए 435 रुपये। वो भी ठीक बन गया था बिल। ठीक है, तो पूरे दिन में, मतलब पूरे दिन नहीं कह सकते इसे, मैंने 1 बजे तक ये सब कर लिया था। 1 बजे मैंने ड्रॉप कर दी थी लास्ट वाली बुकिंग। तो मैंने टोटल काम करा था 2038 रुपये का। ठीक है, एक टंकी गैस में।
फिर मैंने गैस डलवाई तो मेरी गैस आई 635 रुपये की, क्योंकि गाजियाबाद में महंगी गैस है ना इसलिए। तो 635 रुपये की गैस आई और मेरा काम हुआ 2038 रुपये का। और मैंने टोटल बुकिंग करी थी 6। तो भाई देखो कभी कभी काम सही भी हो जाता है। ओला फिर भी ऊबर से बढ़िया बिल बनाता है ना। ऊबर में मैंने गाड़ी चलाई है, 6 महीने हो गए मुझे ऊबर में गाड़ी चलाते चलाते, मैंने ओला छुई नहीं थी। तो भाई अर्निंग हो ही नहीं रही थी बिल्कुल। दूसरे बंदे मेरा मतलब जानते हुए बंदे हैं, वो ओला चला रहे हैं, जो 3500 रुपए का काम करके आ रहे, मतलब टोटल अर्निंग उनमें सीएनजी काट के 2000 रुपये तो कम से कम बचा ही रहे थे। अब मैंने दोबारा से 2-3 दिन अपने खराब करे ओला में ड्यूटी ऑन करके रखी, चाहे कहीं की भी मिल ली सही, मैंने एक्सेप्ट कर ली और उसे लेके गया बुकिंग को। तो आईडी को लाइन पे लाने में जो ना टाइम लगता थोड़ा, तो थोड़ी थोड़ी लाइन पे आने लग गई ओला की आईडी। अब मैं ओला में ज़्यादातर राइड करता हूँ। ऊबर में अगर करता हूँ तो ऊबर को बंद करके चलाता हूँ। तो कैसी लगी है आपकी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ड्राइवर भाई देख रहे हो वीडियो तो यार अपनी अर्निंग के बारे में जरूर बताएं कि आप कितने रुपए का काम डेली कर रहे हो सीएनजी काट के। और मैंने सुना है कि यूट्यूब का एक नया फीचर आया, सब्सक्राइब बटन दबाने पे कुछ हलचल होती है। दबा दो यार, 10K तो करवाई दो, जल्दी से जल्दी यार 10K सब्सक्राइबर करवा दो। आपका दिल से शुक्रिया। चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।